नमस्कार, आज की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। सीएम योगी आदित्यनाथ आज एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, पार्टी कार्यालय से रवाना होगी एलईडी वैन। यूपी की सभी विधानसभा सीटों पर ये एलईडी वैन पहुंचेगी और वैन के जरिए भाजपा सरकार की रैलियां दिखाई जाएंगी। 25 जनवरी से भाजपा शुरू करने वाली है अपनी वर्चुअल रैलियां। तो एक ये अलग तरीके से वर्चुअल रैली के जरिए लोगों तक पहुंच बनाई जाएगी बीजेपी के द्वारा, जहां आज इस एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम और सरकार की जो नीतियां रखी हैं, जो भाषण रहे हैं पुराने और जो वर्चुअली जो जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे, ये तमाम चीजें इस एलईडी वैन के जरिए ही मुमकिन हो पाएगी। आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ इन्हें हरी झंडी दिखाएंगे और वैन के जरिए भाजपा सरकार की रैलियां दिखाई जाएंगी, लोगों तक ये पहुंचेंगी। अलग अलग विधानसभाओं पर ये पहुंचेंगी एलईडी वैन और इनके जरिए ही अब जनता को साधेगी भाजपा। तो जहां चुनाव आयोग ने कई बंदिशें डाली हैं इस बार चुनाव प्रचार पर, हालांकि आज ये भी संभावना है कि ये जो बंदिशें हैं इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन, इसमें थोड़ी सी नरमी हो सकती है, लेकिन पूरी तैयारी बीजेपी ने अपनी वर्चुअल रैलियों की कर ली है और इसका जो माध्यम बनेंगी वो होंगी ये एलईडी वैन्स। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, यही वो एलईडी वैन्स हैं जो कि अलग अलग विधानसभाओं में जाएंगी और बीजेपी का प्रचार करेंगे। जो सरकार की तरफ से नीतियां बनाई गई हैं, जो योजनाएं बनाई गई हैं और जो लाभार्थी हैं वे किस तरह से खुश हैं इन योजनाओं के माध्यम से, इसका भी प्रचार किया जाएगा इन्हीं के द्वारा। और साथ ही जो वर्चुअली रैलियां होंगी वो भी इन्हीं एलईडी वैन पर दिखाई जाएंगी। तो अलग अलग विधानसभाओं में ये वैन्स पहुंचेंगी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ इन्हें हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद ये 403 विधानसभाओं का जो पूरा सफर है वो तय करेंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, ये कितनी एलईडी वैन है और कहां-कहां, किन-किन क्षेत्रों का ये सबसे पहले रुख करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ कितने बजे इन्हें हरी झंडी दिखाएंगे? अनु देखिए, कुल 403 एलईडी वैन है और सभी जो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाएं हैं वहां पर इनको आज रवाना किया जाएगा। सुबह लगभग 9:30 से 9:45 के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन वैन्स को रवाना करेंगे। उनके साथ में डिप्टी सीएम, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री व यूपी के जो सह चुनाव प्रभारी बनाए गए भाजपा के अनुराग ठाकुर वो भी मौजूद रहेंगे। तस्वीर दिखाते देखिए, ये वो मंच तैयार किया गया है जहां से इन प्रचार रथ का, इन एलईडी रथ का को रवाना किया जाएगा, कार्यक्रम होगा। आप दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से देख सकते हैं लाइन से ये जो एलईडी वैन्स हैं, ये जो रथ हैं, ये यहाँ पर लग चुके हैं। समय हम लोग भाजपा कार्यालय के अंदर ही मौजूद है और देखिए 403 की संख्या है, जाहिर सी बात है सब कार्यालय में नहीं आ सकते। ऐसे में तमाम जो एलईडी वैन है वो आप देख सकते हैं, ये पार्टी कार्यालय के अंदर मौजूद है। पार्टी कार्यालय की पार्किंग से लेकर अंदर का जो पैसेज है वहाँ पर ये लगी हुई हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो बाहर रोड पे भी बड़ी संख्या में इन वैन्स को लगा दिया गया है। इन वैन्स पर अगर प्रचार की बात करें तो देखिए, जो नया नारा दिया है भाजपा ने, जिसको कल ही लॉन्च किया था खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस कार्यक्रम में भी थे कि सोच ईमानदार काम दमदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। ये जो नारा दिया था ये हर वैन पर साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें, जो एक गीत लॉन्च किया गया है चुनाव के मद्देनज़र, जो इलेक्शन कैंपेन लॉन्च किया गया है भाजपा की तरफ से, वो गीत भी लगातार इन वैन्स पर, एलईडी वैन्स पर चलता रहेगा और इसके माध्यम से जो सरकार के काम है उनको दिखाया जाएगा। यहाँ पर हम अभी आप दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो एलईडी वैन्स हैं इन पर जो गीत चलता रहेगा। और देखिए, ये वो गीत है जो इन एलईडी वैन्स पर लगातार चलेगा, आप देख सकते हैं। और जो गीत लॉन्च किया गया उसके माध्यम से चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे झांसी हो, हर जगह की झलक दिखाने की एक कोशिश की गई है। और ये वो वैन्स लग चुकी है, आज ये सारी वैन्स रवाना हो जाएंगी आगामी चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करने के लिए। और देखिए, इसका एक बड़ा इस्तेमाल जो होगा, एक तरफ तो सरकार की उपलब्धियां यहाँ पर बताई जाएंगी, लेकिन इसके साथ अगर दूसरा इसके इस्तेमाल की बात करें तो जो भाजपा अपनी रणनीति बना रही है आने वाले दिनों में वर्चुअल कार्यक्रम करने की, उसमें भी इन वैन की अहम भूमिका हो जाएगी। क्योंकि
जो सभी विधानसभाएं हैं, सोशल मीडिया के अलावा इन वैन्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा जो वर्चुअल रैली होंगी उनके लिए भी, क्योंकि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें जहां पर सोशल मीडिया इंटरनेट को लेकर दिक्कत है, बहुत ज़्यादा लोग फैमिलियर नहीं है आज भी, वहां पर इन वैन्स के माध्यम से उन रैलीज को कनेक्ट किया जा सकता है। तो तमाम ये फायदे हैं इन वैन्स के। तो ये देखिए आप, आज ये 403 LED वैन, देखिए बाकी दल भी कहते रह गए, लेकिन बाकी दलों ने भी देखिए इसी तरह की कुछ तैयारी की थी, लेकिन अगर बात करें उससे अमली जामा पहनाने की, तो इतनी बड़ी संख्या में इन LED वैन्स को रवाना करने का काम ये काम कर सकती है। ये अखिलेश यादव भी इसे लेकर बात कह चुके हैं। शैलेश, अच्छा ये भी बताइए कि बारिश भी लगातार हो रही है, तो क्या जो समय दिया गया है इस कार्यक्रम के लिए वो अभी भी उसी तरह से चलता रहेगा या इसमें कुछ परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है? जी देखिए, बरसात जरूर हो रही है, लेकिन हल्की बरसात है और फिलहाल कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होने वाला जो अभी तक कहा जा रहा है। उसके पीछे एक वजह भी है, क्योंकि यहाँ के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं आज वो प्रचार के कार्यक्रम से 2 जिलों में भी उनको जाना है। तो यहाँ का जब 9:30 बजे का कार्यक्रम होगा, 10 बजे यहाँ से मुख्यमंत्री जो है वो रवाना होंगे एयरपोर्ट के लिए, और उसके बाद वहाँ से वो अपने जो 2 जिलों का उनका भ्रमण का कार्यक्रम है वहाँ पर भी जाएंगे आज प्रचार के कार्यक्रम के लिए, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी आज भ्रमण पर जाना प्रचार के कार्यक्रमों में। इसके अलावा डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री का हमने पहले ही बताया, इन सभी लोगों को आज प्रचार के लिए भी जाना है। अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी है सबके पास आज, तो इस वजह से जो कार्यक्रम है अपने तय समय पर ही होगा, और इसके लिए 9:30 बजे का जो वक्त है वो निर्धारित कर दिया गया है। 10 बजे तक यहाँ से सभी नेता इस कार्यक्रम के बाद रवाना हो जाएंगे अपने अपने जो उनकी मंजिल आज की है, जहां पर जाकर आज उनको आगामी चुनाव के लिए प्रचार करना है, लोगों के बीच जाना है, डोर टू डोर आज कैंपेनिंग करनी है, वहां उन कार्यक्रमों के लिए सब रवाना हो जाएंगे। तो सभी जो LED वैन्स हैं, जो रथ हैं, वो तैयार हो चुके हैं। इंतजार है तो सिर्फ हरी झंडी का, और उसके बाद ये रथ यहाँ से रवाना हो जाएंगे अपने गंतव्य के लिए। और मिशन 2022 का जो किला फतेह करने की तैयारी, उसी की कड़ी में ये रथ आज यहाँ से पार्टी की तरफ से रवाना किए जाएंगे, LED रथ। और आप देखिए जितने रथ हैं एक एक करके सबका ट्रायल शुरू हो चुका है। पीछे हमने एक रथ दिखाया कि LED चल चुकी है, इसी तरह से एक एक करके सारे जो LED है अब उनको ओपन किया जा रहा है, और जब तक कार्यक्रम की शुरुआत होगी तब तक सारी LED को चालू कर दिया जाएगा कि यहाँ पर एक साथ सारी LED चलती हुई जिससे कि नजर आएंगी, और हर LED पर एक ही गीत, एक ही नारा होगा जो पार्टी ने दिया है। और इसके बाद जो पार्टी का चुनाव प्रचार है जिसकी कल शुरुआत हुई, उसको अब तेजी से पूरे प्रदेश में आगे किया जाएगा। ठीक, बिल्कुल। तो ये तस्वीरें जहां लॉन्चिंग से पहले ही शैलेश आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कितनी वो वैन होंगी और उन पर किस तरह से प्रचार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए और ये पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा शैलेश। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाजपा ने शुक्रवार को तीसरे चरण के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। 85 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए भाजपा इस बार 15 महिला प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। इससे पहले 107 प्रत्याशियों के ऐलान पर भाजपा ने 5 महिला प्रत्याशियों को टिकट दी थी। उस लिहाज से भाजपा अब तक 20% महिला उम्मीदवार उतार चुकी है। वहीं भाजपा की चौथी लिस्ट में एक और दिलचस्प बात रही। तीसरे चरण में भाजपा ने सबसे ज्यादा दूसरे दलों से पार्टी में शामिल हुए चेहरों पर दांव खेला है। साथ ही पुलिस सेवा छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाले कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण को भी उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा भाजपा ने अदिति सिंह, नितिन अग्रवाल और रिया शाक्य को भी, ये ऐसे नेता हैं जो दूसरे दलों से भाजपा में शामिल हुए हैं और इन चेहरों पर भी बीजेपी ने भरोसा जताया है। और शैलेश, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, एक और लिस्ट जारी हो सकती है और ऐसे में क्या इसमें कुछ अलग तरह के समीकरण दिखेंगे, क्योंकि सभी को साध कर चल रही है बीजेपी। महिलाओं का भी इसमें जिक्र है, महिलाओं को भी टिकट बराबर मिल रहा है। जो बाकी दूसरी पार्टियों से नेताएं हैं उन्हें भी टिकट मिल रहा है। तो इस बार इस लिस्ट में हम क्या देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इस बार की जो लिस्ट है जो तीसरे और चौथे चरण को लेकर, इसमें जैसी देखिए संभावना जताई जा रही थी, कुछ नाम तो देखिए ऐसे हैं जिनका लगातार एबीपी गंगा भी कह रहा था और लगातार ये माना जा रहा था कि उनको टिकट मिलना तय है। जैसे उन नामों की अगर बात करते हैं तो चाहे रायबरेली से अदिति सिंह का नाम हो, क्योंकि लंबे समय से, पिछली बार की बात करें वो कांग्रेस से विधायक थे, उससे पहले उनके पिता वहाँ से लगातार कई बार विधायक रहे, तो माना जाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ उसको माना जाता है। लेकिन अब उस कांग्रेस के गढ़ से जो अदिति सिंह है कांग्रेस की, वो हट चुकी है और भाजपा में आ गई, और भाजपा ने उन पर ही भरोसा जताया, आगामी चुनाव के लिए उनको वहां से
उतारा है। तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक चुनौती होगी मान सकते हैं दूसरे कैंडिडेट को आदित्य सिंह के खिलाफ उतारने को लेकर कि कौन सा वो चेहरा होगा। दूसरे नाम की अगर बात करते हैं तो कन्नौज से असीम अरुण, रिटायर्ड आईपीएस, उन्होंने वीआरएस लिया, 8.5 साल की सर्विस बाकी थी, लेकिन असीम अरुण ने कहा कि अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और उसके बाद उन्होंने अभी कुछ दिन पहले वीआरएस लिया, उसके बाद भाजपा की सदस्यता ली। तभी से माना जा रहा था कि उनको पार्टी कन्नौज से अपना चेहरा बनाएगी और वैसा ही देखिए हुआ भी है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो चाहे मुलायम सिंह के समधी की बात की जाए, हरिओम यादव की बात की जाए, या तमाम ऐसे नाम हैं जिनको पार्टी ने चेहरा बनाया है। बसपा के जो विधायक रहे उनको इस बार भाजपा ने अपना विधायक बनाया है, तो अधिकतर देखिए वही चेहरे रिपीट भी किए। अगर मंत्रियों की बात करें तो चाहे कानपुर से बात की जाए सतीश महाना की जो कैबिनेट मंत्री हैं, इसके अलावा रामनरेश अग्निहोत्री की बात करें, तमाम ऐसे नाम हैं देखिए जिनको एक बार फिर से मौका दिया गया है चुनाव में उतरने का और पार्टी को जिताने का। 6 से 7 नाम ऐसे जरूर हैं जिनका टिकट इस बार 7 नाम टिकट जो है वो काटा गया। अब तक 195 नाम की लिस्ट आई है और जो एक ये माना जा रहा था पहले, देखिए अगर आप देखें टिकट की घोषणा से पहले एक चर्चा चली थी कि इस बार पार्टी लगभग 150 लोगों के टिकट काट सकती है, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है क्योंकि टिकट की घोषणा से पहले ही पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्होंने हमारे चैनल पर पुष्टि की थी कि विधायकों के टिकट नहीं काटे जाएंगे। हालांकि अगर देखें तो अब तक जो है लगभग 20 टिकट पहले और बाद में साथ लगभग 26 से 27 जो टिकट है वो जरूर काटे गए हैं। दूसरी एक चीज जो है लिस्ट में जो लोग पिछली बार भाजपा के कैंडिडेट रहे लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, जीत नहीं पाए, उन पर पार्टी ने अपने चेहरे बदल दिए हैं। हालांकि जो बहुत कम मार्जिन से हारे थे उन पर एक बार फिर भरोसा भी जताया है। तो सभी जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है। महिलाओं को कितना देर तरजीह दी जाए, जैसे 85 लोगों की कल लिस्ट जारी हुई तो 15 नाम महिलाओं के हैं, तो चाहे महिलाओं को उसमें शामिल करने की बात हो, जातिगत समीकरण साधने की बात हो, इन सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए एक एक सीट के बारे में लंबे मंथन के बाद इसे जारी किया गया। बिल्कुल, और जो चर्चा और मंथन चला है उसका असर भी इन सूची में जो नाम शामिल किए गए हैं शैलेश उसमें हम देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बीच सपा पर हमला करते हुए एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है 10 मार्च शर्मनाक पराजय के लिए सपा एक बार फिर से तैयार रहे। तो एक ओपन चैलेंज है कि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी एक बार फिर से शर्मनाक हार पाएगी, एक बार फिर से बीजेपी उत्तर प्रदेश में विजय हासिल करेगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ये एक और ट्वीट किया है जिसमें समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने लिखा 10 मार्च यानी जिस दिन नतीजे आने वाले हैं, शर्मनाक पराजय के लिए समाजवादी पार्टी एक बार फिर से तैयार रहे। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। पहले चरण में 815 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। कल ही आखिरी दिन था नामांकन का। पहले चरण के 24 जनवरी को होगी नामांकन पत्रों की जांच और 27 तारीख को नाम वापस ले सकेंगे ये उम्मीदवार। 10 फरवरी को पहले चरण की 58 सीटों पर मतदान होगा। सबसे ज्यादा मथुरा में 27 लोगों ने नामांकन किया है। तो पहले चरण का जो नामांकन है वो कल खत्म हो चुका है और उससे जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि पहले चरण में 815 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। 24 जनवरी को नामांकन पत्रों की अब जांच होगी और 27 तारीख को नाम वापस ले सकेंगे उम्मीदवार। यूपी चुनाव के लिए 3 चरणों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भाजपा कर चुकी है और अब बात आज भाजपा के दिग्गज मिशन पश्चिमी यूपी पर निकलेंगे, ताबड़तोड़ बैठकें करेंगे। तूफानी डोर टू डोर कैंपेन के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिमी यूपी के जिलों में भाजपा का माहौल तैयार करेंगे। सीएम योगी आज पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ और बुलंदशहर जिलों का दौरा करेंगे। दोपहर तकरीबन 12:30 बजे अलीगढ़ में घर घर संपर्क करते हुए चुनाव प्रचार भी करेंगे। तो वहीं दोपहर 2 बजे बुलंदशहर दौरे पर भी पहुंचेंगे। यहां भी उनका डोर टू डोर कैंपेन और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ बैठकों का कार्यक्रम है। सीएम योगी ने एक ट्वीट भी किया जिसमें सपा को 10 मार्च को शर्मनाक हार के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। वहीं अमित शाह पश्चिमी यूपी के मेरठ और शामली जिलों के दौरे पर रहेंगे। यहां के लिए शाह की खास रणनीति है। आज शाह मेरठ और शामली में पलायन करने वाले पीड़ित व्यापारी और परिवारों से मुलाकात करेंगे। यानी शाह आज योगी सरकार की कानून व्यवस्था के दम पर पलायन के मुद्दे को एक बार फिर से धार देने की कोशिश करेंगे। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिमी यूपी के बिजनौर और अमरोहा जिले के दौरे पर पहुंचेंगे। यहां वे डोर टू डोर कैंपेन करने के साथ ही कई जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और बूथ लेवल की रणनीति को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश भी देंगे।
वहीं नड्डा दोपहर 1 बजे बिजनौर पहुंचेंगे। जनसंपर्क करने के बाद दोपहर 3 बजे वे अमरोहा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो पश्चिम विजय का भगवा प्लान पूरी तरह से तैयार हो चुका है। शामली मेरठ के दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं। वहीं नड्डा बिजनौर और अमरोहा में प्रचार प्रसार करेंगे। इसके अलावा अलीगढ़ बुलंदशहर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। डोर टू डोर प्रचार करेंगे महारथी। पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होने जा रहा है। इसके अलावा शाह का चुनावी चक्रव्यूह क्या है, ये भी बताते हैं। शामली और मेरठ के दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं। कैराना में वे डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं तारीखों के ऐलान के बाद शाह का ये पहला दौरा रहने वाला है। शामली बागपत में पदाधिकारियों के साथ वे बैठक भी करने जा रहे हैं। तो ये पूरी तैयारी है। इसके अलावा प्रबुद्ध लोगों के साथ भी चर्चा की जाएगी। और चलिए अब बात भाजपा की नई सूची की करते हैं, जिसमें भाजपा ने 85 उम्मीदवारों का नाम जारी किया है। इस लिस्ट में 6 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा गया है, तो वहीं पाला बदलकर आए विधायकों को टिकट दे दिया गया। बड़ी बात यह है कि भाजपा ने 85 में से 15 महिलाओं को भी टिकट दिया, यानी तकरीबन 20% महिलाओं को टिकट दिया गया है। लेकिन सवाल भाजपा के भरोसे का है, क्योंकि चर्चा थी कि भाजपा अपने कई विधायकों का टिकट काट सकती है। लेकिन अब तक भाजपा 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है, लेकिन टिकट सिर्फ 26 का ही काटा गया है। मतलब भाजपा को अपनी सिटिंग विधायकों पर भरोसा है। भाजपा की एक और लिस्ट जारी, यूपी फतह की तैयारी। नई लिस्ट में 85 के नाम, 15 महिलाओं को मिला इनाम। कई विधायकों का गिरा विकेट, पाला बदलकर आने वालों को मिला टिकट। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग के बीच भाजपा ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है। नई लिस्ट में भाजपा के 85 उम्मीदवारों के नाम है, जिसमें 15 महिला उम्मीदवारों का नाम भी शामिल है। लेकिन इस लिस्ट में 6 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया गया है। टिकट कटने वाले विधायकों में बरखेड़ा से किशनलाल राजपूत की जगह स्वामी प्रवक्ता नंद को टिकट दिया गया है। बिसलपुर सीट से अज्ञास राम शर्मा की जगह विवेक वर्मा को मैदान में उतारा गया है। संडीला से राजकुमार अग्रवाल का टिकट काटकर अलका अर्कवंशी को दिया गया है। बबेरू से चंद्रपाल कुशवाहा की जगह अजय पटेल को टिकट मिला है। नरैनी से राजकरण कबीर की जगह ओम मणि वर्मा को टिकट मिला है। लेकिन जहां भाजपा ने अपने विधायकों का टिकट काटा है, वहीं पाला बदलकर आई नेताओं को झोली भरकर टिकट दिया गया है। कांग्रेस छोड़कर आई अदिति सिंह को रायबरेली से टिकट मिला है। मुलायम के समधी और सपा से 3 बार के विधायक रहे हरिओम यादव को सिरसागंज से टिकट दिया गया है। सपा से आए नितिन अग्रवाल को हरदोई से उम्मीदवार बनाया गया है। बसपा से आए रामवीर उपाध्याय को सादाबाद से मैदान में उतारा है। बसपा से ही आए अनिल सिंह को पूर्वा से टिकट मिला है। कांग्रेस से आए राकेश सिंह को हरचंदपुर से टिकट मिला है। इसके अलावा भाजपा ने वीआरएस लेकर आए अरुण असीम को कन्नौज से टिकट दिया है। महाराजपुर से सतीश महाना और हाथरस से अंजुला सिंह माहौर को टिकट दिया गया है। इन 85 उम्मीदवारों को मिलाकर भाजपा अब तक 195 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जिसमें से 26 विधायकों के टिकट काट चुकी है। और अब भाजपा की अगली लिस्ट को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सबसे ज्यादा धड़कन उन विधायकों की बढ़ी हुई है जिनको टिकट कटने का डर सता रहा है। हालांकि भाजपा ने तय किया है वो ज्यादा टिकट नहीं काटेगी, लेकिन उन विधायकों के टिकट कटेंगे जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।